हिंदुस्तान को चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या भारत सरकार, भारत का जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो इन सब चीजों को हैंडल के लिए आपको तैयार नजर आता है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि तालिबान के मसले पर कोई सोच दिखाई नहीं पड़ रही, कोई उस तरीके से एक सिस्टमेटिक अप्रोच दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है आज तो। अभी जो उमर बात कर रहे थे उस पर एक छोटी सी बात मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, क्राइम स्टोरीज में एक थ्योरी होती है, बेनिफिशियरी थ्योरी। तो बेनिफिशियरी थ्योरी इस पूरे अफगानिस्तान और तालिबान में यह है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। अफगानिस्तान तो है ही, तालिबान जो है वो तो है ही, लेकिन पाकिस्तान है। जैसे उमर ने साफ किया कि भाई भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया था और भारत ने जो एक पूरी जगह बना ली थी अफगानिस्तान में, उसको उसने खत्म करने की कोशिश की है। तो ये पहला बेनिफिशियरी पाकिस्तान के लिए हुआ, पहला फायदा हुआ है। और जब ये फायदा हुआ है और 40 लाख या 30 लाख अफगानी वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पर हैं और भारत पाकिस्तान ने 20 साल तक उनको सपोर्ट किया है, तो जाहिर तौर पर वो भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को और तालिबान को इस्तेमाल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, डिप्लोमेटिक स्थितियों में जहां पर इस तरह का कयास हो रहा हो, वहां वेट एंड वॉच की जो है स्थिति है। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि भारत को पहले से ही तालिबान के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर बात करनी चाहिए थी। वो हो रही है कि नहीं हो रही है बैक चैनल्स में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो भारत सरकार की स्थिति है वो है वेट एंड वॉच की, कि देखा जाए कि तालिबान को क्या इतनी जल्दी कर देनी चाहिए कि कोई और देशों ने उसको मान्यता नहीं दी और हम उसको पहले मान्यता दे दें। अगर सब लोग उसको मान्यता देंगे तो भारत सरकार को भी उस पर करना ही पड़ेगा काम, क्योंकि कोई देश की में जो सरकार होगी उसके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहते हैं। और हमको ध्यान है, जिसका आलोक जी ने जिक्र किया, कांधार में जो कुछ हुआ था उस समय ऐसे बहुत सारे मसले थे जिनके वजह से भारत सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि भारत की प्रायोरिटी आज भी, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें तालिबान से रिश्तों से ज्यादा ये थी कि भारतीय जो वहां पर बसे हुए हैं उनके सुरक्षा कैसे की जाए। तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, पहले वो काम खत्म हो जाए। उसके बाद जब सरकार बनेगी तालिबान की वहां पर, तो उनके साथ कैसे, और ये समझिए कि हम उसमें बाद के ही नंबर पर होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते बन जाएंगे तो चीन के साथ उनका पहले बेहतर रिलेशन होगा, पाकिस्तान के साथ होगा, रशिया के साथ होगा, तो हिंदुस्तान के साथ एक औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं। बेहतर रिलेशन कितने हो पाएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसकी जल्दी है अभी इस पर बात करना। बिल्कुल, मुझे लगता है किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होगी कि वहां पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए कम से कम उनको पहले निकाल लिया जाए, उसके बाद की रणनीति क्या होगी वो बाद में सोचा जाएगा। बट विनोद जी, क्या आपको क्या लगता है, ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये चिंता है कि कश्मीर पे इसका असर पड़ सकता है, और ये भी चिंता है कि जो तालिबान अभी तक सरकार नहीं बना पाया है और जहां सरकार एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अफगानिस्तान आतंकवादियों का बड़ा पनाहगाह हो सकता है। इसलिए भारत के लिए चिंता की जरूरत है और इसलिए कश्मीर को लेकर भारत सरकार को चिंतित होना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से भारत सरकार को कश्मीर के लिए तो चिंतित होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारा जो 24,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, उसके लिए भी चिंतित होना चाहिए। और जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की तो प्राथमिकता है ही। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीजें देखता हूँ आशुतोष। पाकिस्तान खुश जरूर है, प्रसन्न जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सुखद स्थिति होने वाली है। क्योंकि आप एक चीज मान लीजिए, आईएस जो है, अगर आईएस की जड़ें मजबूत होती हैं वहां पर, तो जितना खतरा जो है अफगानिस्तान में तालिबान के लिए पैदा करेगा, अगर वहां से तालिबान उसको खदेड़ेंगे तो भाग के पाकिस्तान ही आएंगे वो। और पाकिस्तान का जो पूरा आपका जो ये उत्तर पश्चिमी इलाका जो है, वजीरिस्तान, क्वेटा, पेशावर के बाद का जो इलाका पूरा है आपका, पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान पहले से अशांत है, तो वहां जो आतंकवादी स्थितियां हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी पनपेंगी। और एक पख्तून नेशनलिज्म का भी मामला है। पख्तूनों ने कभी भी डूरंड लाइन को नहीं माना है। अफगानिस्तान के इवन तालिबान भी नहीं मानते डूरंड लाइन को। ये देखिए, ये एक कल भविष्य में पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्द पैदा हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए अगर सिरदर्द पैदा होगा तो वो पूरे क्षेत्र के लिए अशांति तो होगी ही होगी। तो मुझे लगता है जो जनरल बाजवा की जो बात अभी कर रहे थे धनंजय, तो जनरल बाजवा ने जो ये थ्योरी दी थी, वो शायद उस खतरे को भी भांप रहे हैं कि भविष्य में कोई खतरा बने, इसके पहले कुछ ऐसी एक डॉक्ट्रिन लेके आओ जिससे जो है कुछ इस चीज को दूसरा एक स्वरूप दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत सरकार के लिए अभी बेस्ट नीति यही है कि देखो और इंतजार करो, क्योंकि आप तालिबान से कैसे चैप्टर खोलेंगे। पहली बात तो ये है, अभी तालिबान के साथ देखिए 4 देश जो हैं, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और 5वां टर्की, और कुछ हद तक अमेरिका, काफी हद तक,
इनकी तो बातचीत चली रही है तालिबान से, ये तो संपर्क में है ही। अभी बाकी इस्लामिक देश भी, उन्होंने भी कोई कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश नहीं किया है, और इसके अलावा यूरोप ने भी नहीं किया, यूरोपियन यूनियन ने भी नहीं किया है, G7 में भी मतभेद थे। लेकिन अगर ये 5 देश कल को पाकिस्तान अफगानिस्तान में जुदाई सरकार बनती है, जाहिर है तालिबान की सरकार होगी। हो सकता है, कोशिश हो रही है अभी भी, अब्दुल्ला हामिद करजई, गुलबुद्दीन हिकमतयार की जो कमेटी बनी है वो कोशिश कर रही है कि जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। बेहतर तो यही होगा अगर दूसरे एथनिक ग्रुप्स को भी शामिल करके एक कंपोजिट सरकार बनाई जाए, भले ही उसमें 60-70% तालिबान का प्रभाव हो, जो कि होगा। तो उस सरकार के साथ डायलॉग भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, दुनिया बातचीत करेगी, और तब भारत को भी करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। तो मुझे लगता है भारत सरकार के लिए अभी बेहतर स्थिति यही है कि अपने लोगों को निकाल के लाइए और देखो और इंतजार करो। और कश्मीर, जाहिर है कश्मीर को लेकर के हमारी जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनका इंतजाम भारत सरकार कर ही रही है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार अभी, मुझे लगता है उसकी नीति इस समय, मैं उसको मानता हूं कि ठीक है नीति। एकदम से आप तालिबान के साथ मान्यता भी नहीं दे सकते कि आगे बढ़ के आप मान्यता दें तालिबान को, इंतजार तो करना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।